मैं रविंद्र कुमार गुप्ता 14 साल से मैं किडनी पेशेंट हूँ। किडनी मेरी जो है CKD किडनी है। 14 साल इलाज कराने के बाद मैं जो मेरी किडनी डैमेज 10% रह गई, तब मैं डायलिसिस पे आया। डायलिसिस सही तरीके से कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। डायलिसिस में वैसी कोई उलझन नहीं होती है जो लोग उससे भ्रमित रहते हैं। नमस्ते। अभी मिस्टर रविंद्र का आपने सुना कि वो एक किडनी पेशेंट हैं और अब वो डायलिसिस पे हैं। तो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं इनको रविंद्र जी को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जो कि हेरिडिटरी होती है। वो माँ के पेट से ही आ जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, किडनी में तमाम छाले आने लगते हैं और गुर्दे हमारे साइज़ में बड़े होने लगते हैं और ब्लड प्रेशर आने लगता है और किडनी संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि भूख न लगना, उल्टी आना, सूजन आना इत्यादि, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो इनको भी ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता 40-45 की उम्र में आते तब इनको एक बार इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो इनको पता चला कि इनके किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी है। फिर जब जांच कराई तो पता चला कि क्रिएटिनिन इनकी 2-2.5 के करीब थी। तो तब से एक ये कंजर्वेटिव आर्म, जैसे दवाइयों से हम अपनी किडनी का कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, जो किडनी के और काम होते हैं वो दवा से सत्ते चलते हैं और जीवन आगे बढ़ता चलता है। और फिर धीरे धीरे कई साल के अंतराल में जब हमारा गुर्दा इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर का भार नहीं ले पाता है, तब फिर उस स्टेज पे आके हम लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग सही समय पे अपना इलाज कराते चलें तो ये अंतराल बहुत लंबा हो सकता है। जैसे इनके केस में 12 से 14 साल का अंतराल था जब से इनको अपनी बीमारी के बारे में पता चला और जब ये डायलिसिस पे आए। तो ये हम लोग जितना अच्छा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपना लेंगे, करेंगे, डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे और समय समय पे जो भी सजेशंस मिलते हैं उनको फॉलो करते चलेंगे, तो जब तक हम डायलिसिस पे पहुंचेंगे तो वो पीरियड हम लोग का बहुत लंबा हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ इलाज ना कराएं, हम लोग ना ब्लड प्रेशर की दवा खाएं, ना उस किडनी के सपोर्ट की कोई भी दवा खाएं, तो ये टाइम हमारा कहिए 1 साल या 2 साल के बाद ही आ जाए। मगर अगर हम लोग एहतियात से चलते हैं, अपना जांचें कराते रहते हैं, डॉक्टर के टच में रहते हैं, तो ये समय बढ़कर 10 साल, 14 साल, 15 साल तक का बढ़ाया जा सकता है। और डायलिसिस पे आने के लिए जब भी डॉक्टर सजेस्ट करे कि आप डायलिसिस पे आइए, तो पेशेंट्स को उस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है जब हम लोग को डायलिसिस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है शरीर को जीवन आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले डायलिसिस पे सबको डर लगता है कि बहुत बड़ी आफत है, कैसे करेंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। मगर जब वो समझ जाते हैं कि नहीं, बिना डायलिसिस के हमारा शरीर नहीं चल सकता है आगे, हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, हमारी सांस फूल रही है, खून कम होता चला जा रहा है, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब वो समझ जाते हैं और डायलिसिस पे फिर आते हैं। डायलिसिस जब एडिक्वेट डायलिसिस मिलती रहती है तो शरीर फिर से पनपने लगता है और जो पेशेंट्स हैं उनकी भूख बढ़ जाती है, उनकी जनरल वेलबींग बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो करने में सक्षम हो जाते हैं और जीवन फिर आगे हमारा बढ़ता चलता है। तो जिन भी मतलब किडनी के मरीजों के 2 तरह से इलाज होते हैं। एक कंजर्वेटिव होता है जो दवाइयों के सहारे चलता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक गुर्दे का फंक्शनिंग 10% तक नहीं रह जाती है, और उसके बाद हम लोग को एड ऑन डायलिसिस करनी चाहिए। और डायलिसिस भी तब तक चलती रहती है, या तो हमेशा लोग डायलिसिस कराते रहें अपना जीवन पर, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, तब डायलिसिस से हम लोग को निजात मिल सकती है। तो हम भी आशा रखते हैं कि रविंद्र जी अपना और अच्छे से आगे चलेंगे और जब भी इनको ट्रांसप्लांट का मौका मिलेगा तो ये अपना गुर्दा प्रत्यारोपण भी करा लेंगे।